ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अपील की है कि वो सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के संबंध में किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का आधार बनेगी। श्री योगी ने कहा कि राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्पित हमारे अग्निवीर देश की अमूल्य निधि होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, असम और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी अग्निवीरों को प्रदेश पुलिस भर्ती में वरीयता देने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के 75,000 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को योग से जोड़ने के लक्ष्य के वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 58,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 नगरीय वार्ड में लोग कार्यक्रम से जुड़ें। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश के 6 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का चयन किया गया है। ये हैं सारनाथ, लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी और हस्तिनापुर। इन स्थानों पर योगाभ्यास के वृहद कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों पर भी योगाभ्यास का आयोजन करेगी। इनमें शामिल हैं लखनऊ स्थित राजभवन, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, झांसी किला, मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी धाम, गोरखनाथ मंदिर, सीतापुर का नैमिषारण्य, काशी विश्वनाथ धाम, कानपुर का बिठूर, चित्रकूट, श्रावस्ती और मुजफ्फरनगर का अक्षय वाटिका। श्री योगी ने योग दिवस पर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से भी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग में विभिन्न आसनों के अलावा सांस लेने के कई और व्यायाम हैं जिनके कई लाभ हैं। श्री मोदी ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें योगाभ्यास के बारे में विस्तार से बताया गया है। विश्व के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में 46 देशों में कराए गए सर्वेक्षण के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक भरोसा है। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है, जबकि 24 घंटे के न्यूज चैनलों में लोगों ने कम भरोसा व्यक्त किया है। सर्वेक्षण के अनुसार आकाशवाणी समाचारों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता 72% और दूरदर्शन समाचारों की 71% है। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों की पहुंच का दायरा भी बढ़ा है। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। आकाशवाणी के लिए यह गौरव का क्षण है। यह आकाशवाणी के मौजूदा तथा पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी सम्मान की बात है, जिन्होंने श्रोताओं को विश्वसनीय समाचार और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मेहनत की है। आकाशवाणी समाचार हमेशा तथ्यों पर आधारित जानकारी देता है। आकाशवाणी ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को डॉक्टर्स के माध्यम से उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी देने का काम किया है। आकाशवाणी पर आपका भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपके आभारी हैं। प्रदेश में कल जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन धार्मिक गुरुओं के साथ लगातार संपर्क में है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को कुछ जिलों में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। अम्बेडकर नगर जिले में भी पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और गलियों और छतों की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बस्ती जिले में बीती रात एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना जनपद के थाना कप्तानगंज के खजुआ गांव के निकट हुई। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सभी मृतक गोरखपुर के पादरी बाजार के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, आगरा, कन्नौज, सहारनपुर, फिरोजाबाद सहित कई अन्य जनपदों में आज हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राज्य में मानसून पूर्व वर्षा होने का अनुमान जताया है।
क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।